अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके और कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेडिंग। आज एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले ना हम लोग कल एक एंट्री दी थी कुछ जो है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ना एंट्री नहीं दी थी, बेसिकली एक जो है ना सेटअप शेयर किया था और एज अ क्वेश्चन पूछा था कि जो है ना क्या आप लोगों को लगता है इस सेटअप का जो है ना वो ये होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले उस सेटअप को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को नजर भी आ रहा है क्रैक 1000 पेयर ओपन है। ठीक है, तो हुआ क्या कि वो सेटअप जो है ना वो फेल हो गया। ये एक बहुत जबरदस्त चीज हुई कि जो सेटअप जो है ना फेल हो गया। ठीक है, अभी एक तो उस सेटअप को डिस्कस करते हैं, दूसरा एक क्वेश्चन आया है कि आप जब पीएल के ऊपर कहते हैं ना कि रिजेक्शन हो, वहां से आप स्पाइक पकड़ते हैं या ट्रेंड पकड़ते हैं, आप उस रिजेक्शन को किस तरह देखते हैं। ठीक है, ये दो चीजें हम इसमें क्लियर करेंगे। अच्छा, बात करते हैं कि जब हम लोगों ने इस ये वाली जो चीज थी ना, पहले तो ये समझिए ये बन क्या रहा है। अच्छा, दो चीजें थी, एक तो ये फ्लैग टाइप बन रहा था, यहाँ से नीचे पोल और ये फ्लैग, फिर यहाँ से ब्रेक करके नीचे। ठीक है, सेकंड चीज मुझे जिसको मैंने समझ के ड्रॉ किया था ना, मुझे ये साइडवेज लग रहा था। मार्केट नीचे आई है, साइडवेज बनाया, अब नीचे आएगी। ठीक है, यहाँ से उसने दो स्विंग कंप्लीट किए थे, ये थर्ड स्विंग फिर नीचे आई थी। जब वापस गई ना तो हमें लग यही रहा था कि यार एक तो ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, ऊपर से मार्केट आज जो है ना ये आपके साइडवेज का जो ऊपर वाली टीएल है ना बिल्कुल उस एरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना वो सेल पॉसिबल है, स्पाइक आएंगे। ठीक है, अब हुआ क्या कि मतलब वो कहते हैं ना कि नकल के साथ साथ अकल की भी जरूरत होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को बड़ा क्लियर बताया हुआ है कि यार एक सिग्नल और एक किसी की दूसरे की ट्रेड करना, ये चीज जो है ना हमेशा लॉस देती है। ठीक है, क्योंकि अगले बंदे ने चीज हमेशा अपने हिसाब से बनाई हुई होती है। ठीक है, आपने उसको अपने हिसाब से ट्रेड करना होता है। अब देखें ये टाइम फ्रेम है M30। ठीक है, अब मार्केट जा रही है, अब आप लोग ये देखें कि यहाँ पे उसने रिजेक्शन दिखाई इस एरिया की, उसके बाद उसने M30 की एक फुल कैंडल लगाई है, अगली कैंडल M30 है। हम लोग कम से कम जो है ना M15 की एक कैंडल जो है ना यहाँ पे जो है ना उसका वेट करना बनता था। ठीक है, किस तरह वेट करना बनता था, अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, जरा इधर देखें। यहाँ से रिजेक्शन हुई पहली दफा, ये इन्वर्टेड हैमर बना, फिर मार्केट नीचे आई, अगली दफा गए, यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बन गई। नहीं, थोड़े टाइम फ्रेम पे आएंगे, वहां आके देखेंगे, ये देखें फिर से इन्वर्टेड हैमर बना, उसी टीएल पे बना, फिर मार्केट नीचे आई। अब थर्ड टच देख लें, M30 पे हैं, ये देखें फिर से जो है ना इन्वर्टेड हैमर बना, फिर मार्केट जो है ना वो नीचे आई। इस पॉइंट पे भी एविडेंस, इस पॉइंट पे भी एविडेंस, इस पॉइंट पे भी एविडेंस। अब जब एविडेंस मिल जाता है फिर हम लोग लिमिट लगाना शुरू करते हैं वापस उस टीएल की तरफ। ठीक है, उसी पॉइंट की तरफ। ठीक, क्यों? क्योंकि मार्केट जो है ना वो बायर्स का प्रेशर लेके आ रही है, हमें आगे एक सेलर्स की किक चाहिए जो बायर्स को रोक दे, एक किक लगाए और रोक दे। और ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर लगता है ये बेसिकली बायर्स को रोकता है और सेलर्स को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि भाई आ जाओ, अब हमारा टाइम आ गया, अब हमने इसको नीचे लेके जाना है। यहाँ पे आके ना M15 पे कोई कैंडल लगी ना M30 पे कैंडल लगी। जब कैंडल ही नहीं लगी तो यहाँ पे ट्रेड लेना बनता ही नहीं था। पहली बात तो ये है कि ट्रेड बनती ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि मार्केट ने ट्विन स्विंग दे के बायर्स का प्रेशर ज्यादा है, इसलिए उसने इस सेटअप को फेल किया और ऊपर चला गया। इसका मतलब है ये सेटअप यहाँ पे फिट नहीं आता था। सेटअप गलत नहीं होते हैं, साइडवेज तो हमेशा इसी तरह का बनता है। तो साइडवेज की कोई और शेप होती है नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब है सेटअप करेक्शन, सेटअप ठीक होता है, उसको ट्रेड करने का तरीका हमारा थोड़ा सा बदल जाता है। अब यहाँ पे अगर तो मार्केट रिजेक्शन दिखाती तो हम लोग या एंट्री लेते, जब मार्केट ने नहीं दिखाई तो मैंने फौरन से अपने ग्रुप वालों को बताया उसी टाइम कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी जब तक रिजेक्शन ना हो। ना यहाँ पे रिजेक्शन हुई, ना यहाँ पे रिजेक्शन हुई, और ना इस जोन के अंदर रिजेक्शन हुई। ठीक है, फिर रिजेक्शन कहाँ पे हुई? बिल्कुल इस जोन के एंड पे जाके रिजेक्शन हुई। अब आप लोग जरा इस बात को गौर से समझिएगा। ठीक है, ये वो जोन था, ये हम इस पे ये लगाते हैं। ठीक है, ये बल्कि यहाँ पे बनता है, यहाँ पे जो है ना इसकी रिजेक्शन। अब यहाँ पे जाके इसकी रिजेक्शन हुई। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये तो जो बंदा 3 दिन, जिसको ये 4-5 दिन भी हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए, वो भी बता सकता है कि यहाँ से एग्जैक्ट इस टीएल के ऊपर स्पाइक लगा, इसका क्या मतलब है? इसका क्लियर क्लियर मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक ये आपका रीटेस्ट हुआ है।
स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट ऊपर को हो गया। अब इसका क्या हुआ है, रीटेस्ट हुआ है। अब इसके बावजूद भी जिन लोगों ने यहाँ से एंट्रियां ली थी और फिर भी इसको होल्ड करके बैठे रहे, अब ये मुझे बताएं सेटअप की गलती है, डेरिव उनके साथ फ्रॉड करता है, या उनकी अपनी गलती है? ये कमेंट्स में आप लोगों ने मुझे इस पॉइंट को बताना है, मेंशन करके। ये गलती किस चीज की है तीनों चीजों में? सेटअप की गलती है, डेरिव की गलती है, या उस ट्रेडर की अपनी गलती है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक और सुने। चले एक बात के एक टाइम के लिए हम लोगों ने ये भी मान लिया, फर्ज करें कि जो है ना टीएल के बिल्कुल पास आके एक लिमिट लगाई, ठीक है, नहीं फिर इस जोन में कुछ लिमिट्स लगाई हमने, ठीक है, यहाँ तक जो है ना हम लोगों ने लिमिट्स लगाई। जैसे ही स्पाइक लगा, सारी की सारी ट्रेड्स क्लियर हो जानी चाहिए थी, ठीक है। स्पाइक छोटा नहीं लगा, आप ये देखें इस स्पाइक ने पूरा इस एरिया को कवर किया। ये यहाँ से स्पाइक लगा तकरीबन 12-14 पिप का और एग्जैक्ट उस टीएल तक का आया, ठीक है। और मतलब कि आपकी यहाँ एक या दो टीएल नीचे जो है ना लिमिट नीचे होंगी, बाकी तो सारी ऊपर थी, वो सारी की सारी प्लस हो गई। इनको साथ मिलाएंगे तो ओवरऑल हम लोग प्लस में आ गए, ठीक है। इतना तो हर बंदे को जो है ना वो पता होना चाहिए कि ये अब इसका रीटेस्ट हो गया, अब इसने ऊपर जाना है। क्योंकि रीटेस्ट हो गया, अब हम लोग जो है ना अगले एरिया को देखेंगे। अगला एरिया जो है ना हमारे पास कौन सा बनता था? वो अगला एरिया हमारे पास क्लियर ये बन रहा था यहाँ पे, ठीक है। क्यों? मार्केट ने जो है ना यहाँ से ब्रेक, एक तो ये हमारे पास एरिया बन रहा था जो है ना 6924, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने जो है ना स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, उसको रीटेस्ट करके फिर नीचे आई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे देखें तो मार्केट ने एक जोन बनाया, ऊपर भी दो कैंडल्स थी और नीचे भी मूव उसने अच्छी खासी फिर जो है ना यहाँ से मूव दी है, ठीक है। तो फिर ये वाला एरिया जो है ना वो आपका क्या बनता था? फिर ये वाला एरिया जो है ना वो आपका सेल का बनता था। लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए थी, आप लोगों को अभी रुकना चाहिए था और देखना चाहिए था कि क्या मार्केट वाकई से रिजेक्शन लेती है। अब आप ये देखें कि मार्केट ने वाकई ही उस एरिया से रिजेक्शन ली। ये देखें जरा, अब इस एरिया से मार्केट ने रिजेक्शन ली और 40-50 पिप्स की मार्केट ने रिजेक्शन ली। जब 50 पिप की रिजेक्शन ले ली ना, तब हमें अंदाजा होगा कि भाई इस एरिया के अंदर सेलर्स मौजूद है। अगली दफा जब मार्केट यहाँ से आई, हमने इसको 60-70 पिप लूटा, ठीक है। तो ये एक पूरा फिल्मी स्टोरी की तरह जो है ना सेटअप आप लोगों ने ट्रेड करना होता है। अब ये देखें यहाँ से रिजेक्शन हुई, हमें क्लियर पता चल गया, ठीक है, छोटी रिजेक्शन हुई, अचानक से बड़ी हो गई, कोई मसले नहीं, एंट्री मिस हो गई, पता तो चल गया ना कि इस जोन के अंदर सेलर्स बैठे हैं। जब अगली दफा आया, फिर देखें, फिर भी अगर आप लोगों ने यहाँ पे एविडेंस देखना था तो ये देखें इन्वर्टेड हैमर लगा। फिर जब वो वापस गया, फिर आप लोगों ने एंट्री ली और यहाँ से 3 कैंडल जो है ना आप लोगों ने H1 की क्लोज की और तकरीबन कुछ 70 से 80 पिप आप लोगों ने लिए। ये होता है सेफ जोन के अंदर ट्रेड करना, ठीक है। इस सेटअप का आप लोगों ने मुझे बताना है कि गलती किसकी थी। मैं ये कहता हूँ कि सेटअप बनाना उसको ट्रेड करना ही काम नहीं होता है। अब उस सेटअप के ऊपर जाके एंट्री किस तरह लेनी है, वैलिड होगी, सेटअप क्या कह रहा है, ये चीज जानना भी बहुत जरूरी होती है। अब हर कोई ड्रा तो कर लेता है, साइडवेज थ्योरी में आप लोगों को बता दूं, आप लोग ड्रा तो कर लेंगे, ड्रा करने का तो इशू ही कोई नहीं है, इशू मेन उस पर ट्रेड करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग सी इसकी बात करते हैं ना, क्रैश की, तो वही चीज है, ठीक है। अब इस टीएल को फॉलो कर रहा है, यहाँ तो इस टीएल को ब्रेक करे, फिर हम लोग इसके सेल का सोचेंगे, ठीक है। फिर मैं जब कहता हूँ ना कि सेल का सोचेंगे, ये हरगिज मतलब नहीं है कि ब्रेक कर गई अब सेल ले लो। अब देखो ना, कब ब्रेक करेगी, किस कंडीशन में ब्रेक करेगी, तब तो नहीं मैं अवेलेबल होऊंगा। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब ये ब्रेक करती है तो इसका प्रॉपर रीटेस्ट होगा, फिर हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे, ठीक है, एक चीज। दूसरा, फिर इसका ये वाला जोन, अगर इस जोन में मार्केट वैसे तो देखे ना, तो सेलर्स से एक दफा मार्केट रिएक्शन मिली, दो दफा मिली, अब जितनी दफा मिलती जाएगी डेफिनेटली सेलर्स वीक होते जाएंगे, ठीक है ना। कितनी दफा वहां से रिजेक्शन लेगी? फर्स्ट टाइम एक दफा ये मार्केट ने खुद मूव दी, फिर एक टेस्ट और फिर सेकंड टेस्ट हो गया। अब थर्ड टेस्ट पे अगर मार्केट जो है ना यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगी तो एंट्री लेंगे, फोर टच में और वीक हो जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास एरिया बनेगा ना वो ये 69 है, 23 वाला एरिया बनेगा, ये भी अच्छा एरिया है हमारे पास, ठीक है। इसमें ये 3 पॉइंट बनते हैं, एक ये वाला 63 वाला, फिर ये 37 वाला और फिर ये 56 वाला, ये 3 पॉइंट जो है ना हमारे पास बनते हैं। इनमें देखेंगे किस पॉइंट से रिजेक्शन होती है, फिर हम लोग जो है ना वो एंट्री लेंगे। बेसिकली रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने उस पॉइंट के ऊपर अपनी पसंद का सेलर या बायर लेना होता है। अगर सेल वाले आप स्पाइक पकड़ना चाहते हैं तो वहां सेलर्स वाली रिजेक्शन मिले, ठीक है। अगर बायर्स वाले पकड़ने चाहते हैं, बूम जो पेयर है उनके अंदर बाय की जो है ना वो रिजेक्शन मिले, उसी पॉइंट के ऊपर जाके
आपका जो है ना वो ट्रेंड भी कैच होता है और स्पाइक भी उसी पॉइंट के ऊपर जाकर फिर कैच होते हैं। ठीक है, अब देखें ना जैसे ये इन्वर्टेड हैमर लग गया था, अब जब आपने एंट्रियां लगानी थी तो अगले स्पाइक आपसे कैच ही होने थे। ये ट्रेंड भी आप लोगों ने पकड़ लिया इस तरह नीचे को, और साथ में ये ऊपर वाले स्पाइक भी आप लोगों ने पकड़ लिए। अब आ जाते हैं बूम थाउजेंड के ऊपर। ठीक है, तो मैं अगर बूम थाउजेंड की बात करूँ ना, तो बूम थाउजेंड जो है ना वो सेल ट्रेंड तो इसका स्टार्ट हो ही गया है। ठीक है, तो ये वाली ऊपर वाली टीएल भी हम लोग लगाते हैं। ये हम लोगों ने जो है ना टीएल भी लगा ली है। ठीक है, अब जब तक मार्केट टीएल से नीचे है तो ये सेल ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, तो अब हाँ, अब ना मैं एक चीज जो है ना आज मैंने देख रहा था कि यहाँ पे जो है ना ये वाला पॉइंट ये एज अ जो है ना सपोर्ट काम कर सकता है। हिस्ट्री में अगर जाके इसको देखें ना, तो ये देखें यहाँ से मार्केट रिजेक्शन हुई है, ये रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जो है ना हो गई है। ये पॉइंट बनता है 10045 पे। मैं इसका वेट करूंगा कि यहाँ पे अगर मार्केट आज के दिन में आएगी तो इसको यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है, और अगर मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाऊं ना H1 के ऊपर, यहाँ पे मार्केट ने रेंज बनाई है, अब इसको ब्रेक किया, यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया और फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, यहाँ पे जो है ना इसने प्रॉपर इसको जो है ना ये देखें रिटेस्ट किया, अब फिर मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो मैंने जो है ना ये वाली टीएल ड्रा की है, स्ट्रक्चर के टूटने के बाद ये टीएल बनी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी अगर हम लोग देखें ना, तो जिस तरह मार्केट यहाँ पे आ रही है या कुछ भी कर रही है, तो ये भी ऑलमोस्ट जो है ना वही 45 वाला पॉइंट जो है ना वो बन रहा है, तो ये हमें डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट की बात करें तो आप लोग हिस्ट्री में जाके देखेंगे ना H1 की, तो ये भी एक जो है ना सपोर्ट है। ये मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये मैंने आज सुबह ड्रा किया है, ये देखें जरा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये वाला पॉइंट देखें जरा। मैं इसको और अगर थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ ना, तो ज्यादा क्लियर समझ आएगी। ये देखें जरा, ये वाला पॉइंट जो है ना 117, यानी कि 117 से ये वाला जो है ना थोड़ा सा जोन बन रहा है, ये इस कैंडल्स को बीच में लिया था। ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट जो है ना ये देखिए पहले रेजिस्टेंस हो रही थी। ठीक है, अब मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गई थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को जो है ना वो ड्रा करके रखा हुआ, और मुझे लग रहा है इसी वजह से जो है ना इसको यहाँ से रिजेक्शन जो है ना ये देखिए मिली है। अब वो पॉइंट ड्रा किया हुआ था, यहाँ आके सबसे पहले उसने क्या बनाया, ये हैमर, ये जो है ना डोजी बनाई है। अब अगली कैंडल जो है ना उसने बाय की लगाई है, कोई 40 पिप्स जो है ना वो मूव देती है। वो एरिया हमने मार्क किया हुआ था। अब एरिया के अंदर जो मैं रिजेक्शन की बात करता हूँ, ये देखें मिली है, तो हम अगली कैंडल के ऊपर एंट्री लिया और हमारे पास जो है ना वो चला गया। ठीक है, तो इस टीयर का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, जब तक मार्केट इसे नीचे सेल है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो ये बाय ट्रेंड के अंदर फिर से स्टार्ट होगा। तो बूम थाउजेंड को फिर भी आज भी आप लोगों ने थोड़ा सा जो है ना वो एहतियात के साथ जो है ना वो ट्रेड करना है। ठीक है, बात करते हैं बूम 500 की। अच्छा, बूम 500 का सेल ट्रेंड जो है ना स्टार्ट होने वाला था, ये टीएल जो है ना H1 की लगी हुई थी। ठीक है, एक दो तीन स्विंग हो गए थे। अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि जब तक मार्केट इस टीएल को ब्रेक करके ये वाला पॉइंट जो है ना इसको ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, अब चूंकि ये नीचे आ गई है, आ रही है। ठीक है, अब हम वेट करेंगे, क्या नहीं लग रहा, ये जो है ना यहाँ पे इस तरह ब्रेक हो, फिर ऐसे रिटेस्ट हो और फिर मार्केट नीचे है, फिर ये सेल ट्रेंड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोग सेल में एंट्री तो लेते नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोग वेट करेंगे कि ये वाला एरिया भी क्रॉस हो तो ये मजीद सेल में जाएगा। अगर इस एरिया से रिजेक्शन दिखाता है तो फिर ये वापस बाय की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एरिया जो है ना यहाँ पे जो है ना ये रेजिस्टेंस थी, लेकिन अब जो है ना ब्रेक हो गया, अब ये सपोर्ट का काम कर सकती है। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पे रेंज बनेगी छोटे टाइम फ्रेम में तो हम इसको बाय कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम इसको नीचे आने देंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्पाइक कैच करते हैं। तो फिर आप लोग इसको नीचे आने दें। ये पॉइंट है कि ये पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला पॉइंट है, तो इनमें से किस पॉइंट के ऊपर आगे मार्केट जो है ना वो स्टॉप करेगी, रिजेक्शन देगी, उस पॉइंट से हम लोग इसको वापस बाय के अंदर देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसको सेल के अंदर देख रहे हैं, लेकिन जब ये वाली कंफर्मेशन मिल जाएगी ना टीएल ये वाली जो है ना आपके पास, ये जो इसने एक स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम कर रही है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो हम इसको सेल जो है ना वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्राइस्ट थोजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो क्राइस्ट थोजन ने जो है ना अगर छोटे टाइम फ्रेम की बात करें तो कल जो है ना वो बड़े जो है ना वो आप लोगों को स्पाइक ही स्पाइक जो है ना उसने कर दी है। एक ये जो है ना रेजिस्टेंस लाइन थी, तो एक ये एंट्री मिली है। ठीक है, उसके बाद जो छोटे छोटे उसने जोन बनाए हैं, जिस तरह ये जोन बनाया उसको रिटेस्ट किया। ठीक है, फिर ये डबल टॉप बनाया, फिर इसको जो है ना वो यहाँ पे स्पाइक दिए हैं। ठीक है, साइड वेज जो है ना इसका यही फायदा होता है कि उसके अंदर जो छोटे छोटे जोन बनते हैं, टॉप पे जोन बने तो नीचे आएगा, नीचे वाला जोन बनेगा तो मार्केट ऊपर जाएगी, डबल टॉप होगा तो नीचे, डबल बॉटम होगा तो ऊपर जाएगी। ठीक है, तो
चूंकि ये साइडवेज में है, तो साइडवेज में जो हमेशा ट्रेड होती है वो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर होती है, M15, M5, M30, इन 3 टाइम फ्रेम्स के अंदर जो है ना वो ट्रेड होती है, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम में आपको पता ही है H4 से इसको रिजेक्शन मिली थी, ठीक है। अब ये देखें जो है ना एक यहाँ पे ट्रायंगल भी बना रहा है, अगर ये वाली लाइन लगाएंगे और ये एक और स्विंग इस तरह कंप्लीट करके इसको ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से मजीद नीचे आएगा वो इस तरह से, ये देखें ना, ये ट्रायंगल भी बन सकती है आप लोगों की। यहाँ से अगर वापस जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लेके अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के अंदर बताना है ये आप लोगों की कौन सी ट्रायंगल जो है ना वो बन रही है, ठीक है। ट्रायंगल बने कि फिर उसको ब्रेक करके नीचे भी मार्केट मूव ले सकती है, ठीक है। बाकी जब तक ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर इस तरह के जैसे ये इसने जो है ना वो जोन बना दिया है, ये वाला, ठीक है। अब इस जोन के नीचे देखें वॉल्यूम कितना है, तो डेफिनेटली जब मार्केट आएगी तो इस यहाँ पे आके जो है ना वो आपको स्पाइक जो है ना वो देगी। जैसे ये देखिए ये जोन था, यहाँ पे उसने रिजेक्शन दी है, फिर एक कैंडल बनाई है, फिर अगली कैंडल पे हम लोग न्यूट्रल ली और मार्केट नीचे आ गई है, ठीक है। तो जब आपकी मार्केट साइडवेज में होती है तो हमेशा टॉप से उसको आपने सेल करना होता है और बॉटम से उसको जो है ना वो बाय करना होता है। छोटे छोटे जोन, छोटी छोटी टीएल जो है ना वो साइडवेज के अंदर फिर जो है ना वो काम करती है, ठीक है। अब एक लास्ट पे रह गया क्रैश 500। क्रैश 500 का वही वेट कर रहे हैं कि ये वाला जो है ना एरिया ब्रेक करे। अब उसने फिर कल ऐसे ही किया है, तो वापस ऊपर गया, फिर उसी जो है ना वो रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गई है। एक, दो, फिर ये यहाँ पे तीन, फिर ये चार, अब ये फिफ्थ टच हो गया। अब देखना ये ऊपर को ब्रेक होता है या नीचे को ब्रेक होता है। ऊपर को अगर ब्रेक होता है तो इस एरिया के मजीद ब्रेक होने का वेट करेंगे, ये वाला जो कभी कभी ना ये टीएल नहीं लगती, लाइन नहीं लगती। हाँ, इस एरिया का जो है ना वो ब्रेक करेंगे, अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर इसको बाय कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर ये नीचे आता है इसको इस पॉइंट को ब्रेक करता है फिर इस टीएल को ब्रेक करता है तो फिर सेल करेंगे और हमारा ये वाला जो है ना वो सेटअप जो है ना वो वैलिड होगा। अभी चूंकि ये रेंज के अंदर है तो काफी सारे लोग ट्रेड कर भी रहे होंगे इस स्पोर्ट को, ठीक है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इस चीज से जो है ना वो बाहर निकले, फिर ही मैं जो है ना इसको ट्रेड करूँ, क्योंकि मुझे कल भी C1 ने अच्छी मूव दे दी और C300 ने भी अच्छी मूव जो है ना वो दी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है ना अल्टरनेट दो पेयर्स हैं जो अच्छी एंट्रियां दे रहे हैं, तो फिर इसलिए मुझे इस तरह के पेयर्स के अंदर पंगा लेने की हरगिज भी जरूरत नहीं है, स्पेशली B1 के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं B1 के अंदर भी इसलिए पंगा नहीं ले रहा हूँ, ये ट्रेडर तो दे रहा है, ठीक है, लेकिन एक भी जो इसने जो उस तरह डेडली मूव मारी थी 100, 150, 200 पिप की मार दी तो हमारी काफी एंट्रियां जो है ना अटक जाएंगी, इसलिए मैं जो है ना इनका भी फैसला कर रहा हूँ कि ये जो है ना अच्छे रेंज या अच्छे जो है ना वो ट्रेंड के अंदर आ जाए, मैं फिर ही जो है ना इनको ट्रेड करूँ, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से मैंने पूछे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, जरूर बताया करें, ठीक है। और बाकी ट्रेड जो है ना इनको डेमो के ऊपर प्रैक्टिस जरूर किया करें, ट्रेड एंट्रियां लेने से आपकी बात बनेगी, एंट्रियां नहीं लेंगे ना तो बात नहीं बनेगी, ठीक है।